हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं किरण सिंह आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ होंगे। आज है 31 दिसंबर 2020 का आखिरी दिन और इस दिन मैं करना चाहती थी आपके और आपके पर्सन का एक लास्ट एनर्जी चेक इन। देख लेते हैं क्या विचार है, क्या करंट एनर्जी है आपके पर्सन की आपके लिए। ओके, सो आपकी रीडिंग को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सारे ज़ोडिएक के लिए रीडिंग है, उनको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली अपने साइन की वीडियो देख सकते हैं टाइम स्टैम्प को देखकर। ये रीडिंग करने से पहले मैं एक छोटी सी पोएम है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरी लिखी हुई नहीं है लेकिन मैंने कहीं पढ़ी थी, और क्योंकि 2020 जा रहा है और आपने 2020 में काफ़ी फॉल डाउन देखा है, काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ सहा है और बहुत पेन से निकलकर हम लोग 2020 से विदा ले रहे हैं। बहुत होपफुल है हम 2021 के लिए कि अब कुछ अच्छा होगा। कोविड के इस टाइम से हम लोग निकले हैं तो अब होपफुली सब पॉजिटिव होगा। तो उसी से रिलेटेड एक पोएम है जो मैंने कहीं पढ़ी थी, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। सो 2021 का हम लोग वार्मली वेलकम करते हैं और होपफुली हमारे लिए बेस्ट ईयर होगा। हम अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा शो कर पाएंगे, लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी को अचीव कर पाएंगे। सो और ज़्यादा आप लोगों का वक्त ना लेते हुए अर्थ साइन से आप लोगों की रीडिंग शुरू करते हैं। मिलते हैं आपको अर्थ साइन में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अर्थ साइंस सबको पता है अर्थ साइंस जो होते हैं वो होते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये रीडिंग आप सबके लिए है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबसे रेजोनेट ना हो, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतने को ले, बाकी को प्लीज जाने दीजिएगा। तो अर्थ साइन, दिस इज योर कार्ड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेंटिकल का कार्ड आया है। यहाँ पर क्लियर है कि आपके पर्सन आपको पास्ट में छोड़कर गए थे और आप आज भी उस पेन में हैं। आप आज भी उन चीज़ों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं टॉरस, और आपको बहुत तकलीफ होती है कि वो किस तरीके से आपको अकेला छोड़कर चले गए, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है टॉरस। मैंने आप लोगों की इतनी रीडिंग की है, कहीं ना कहीं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप तीनों के केसेस में थर्ड पार्टी रही है बहुत स्ट्रांगली। एंड दिस इज योर पर्सनस कार्ड। तो यहाँ पर गॉड की कॉल उनको हो चुकी है, डिवाइन की कॉल उनको हो चुकी है। उनको ये चीज़ रियलाइज हो रही है इस वक्त कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा किया है। एंड दिस टाइम आपके पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। आपके पर्सन बहुत परेशान है एंड सोसाइटी, समाज, दुनिया, इन सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस इस वक्त उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो जो पेन से आप गुजर रहे थे इस वक्त इस पेन में ये भी है, ये क्लियर है। आप दोनों के बीच की अगर मैं बात करूं इस वक्त के कनेक्शन की, सॉरी मेरे कार्ड्स थोड़े से बिखर गए। तो 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल इज योर कार्ड्स। 6 ऑफ कप्स ये इंडिकेट कर रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो अर्थ साइन है वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है। एंड आप में से काफ़ी लोग तो ये बिलीव करते हैं कि ये मेरे ट्विन फ्लेम है। तो बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ पर बिलीव करते हुए मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव रखते हैं कि मेरे पर्सन वापस आएंगे, मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मुझसे बात करेंगे और हमारा रिलेशनशिप काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, काफ़ी लोग वापस कांटेक्ट में आए हैं अपने पर्सन के, ठीक है, लेकिन आज भी कोई एक हल्की सी लापरवाही है, या तो वो आपकी पर्सन की तरफ से है या आपकी तरफ से है। इस रिश्ते को अभी भी बहुत स्ट्रांगली संभाला नहीं जा रहा है, इस रिश्ते को अभी भी लापरवाही से लिया जा रहा है। तो इसको बहुत स्ट्रांगली संभालने की ज़रूरत है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थ साइन आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं होंगे, आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स होंगे। आप जितना स्ट्रांगली इस रिलेशनशिप को संभालेंगे, रिलेशनशिप उतना खूबसूरत होगा। जो कार्ड्स मुझे कह रहे हैं आपके पर्सन की थॉट्स थोड़ी चेंज हुई हैं। अब देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में कोई चांसेस हैं। 100% इस रिलेशनशिप में चांसेस हैं, क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया है कार्ड। ये मुझे ये शो कर रहा है कि
आपने इस तरह की एनर्जीज इन्वायरमेंट में क्रिएट की है कि यस, मैं इस रिलेशनशिप को ठीक कर लूंगा या मैं इस रिलेशनशिप को ठीक कर लूंगी। और जैसी एनर्जीज हम स्प्रेड करते हैं वैसी ही चीजें लौटकर हमारे पास आती हैं। तो कहीं ना कहीं आपने, जो कि एक खत्म रिलेशनशिप है, बिल्कुल जो खत्म हो चुका था, उसको एक फ्रेश स्टार्ट देने की फिर से कोशिश की है। तो आप ये स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं कि मैं सब ठीक कर लूंगा। आप में बहुत हिम्मत है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और काम होकर हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं अर्थ साइंस। और आप वापस से जो ये हार्ट ब्रोकन की सिचुएशन थी उससे केयरिंग कनेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एंड यू बिलीव के नियर फ्यूचर हम लोग इस जगह तक पहुंच जाएंगे। एंड द गार्डन एंड द गेट, या तो मैं खूबसूरत गार्डन के अंदर इस रिलेशनशिप को लेकर खड़ा रहूंगा या खड़ी रहूंगी, या फिर मैं चूज कर लूंगा कि अब बस मुझे इस गार्डन का गेट खोलकर बाहर जाना है। तो ये आप सोच चुके हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपने ये तय कर लिया है कि अपनी हिम्मत से, अपने मैनिफेस्टेशन से, अपनी सोच से मुझे इस रिलेशनशिप को वापस से वो सोलमेट कनेक्शन बनाना है। वापस से दो टूटे हुए दिलों को जोड़कर वापस से हमें एक होना है और वापस से अपना एक हैप्पी होम जैसे क्रिएट करना है। तो आपकी फीलिंग्स तो ये है अर्थ साइन। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं। सक्सेस, लेजीनेस, गोइंग विद द फ्लो एंड द ड्रीम। आपके जो पर्सन है ना, बहुत ही फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं। इनके बहुत हाई ड्रीम्स हैं, इनको लाइफ में बहुत आगे जाना है और ये अपनी सक्सेस पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं लगातार। इनकी फीलिंग ये है कि अगर उस सक्सेस में आपकी हेल्प मिलकर ये आगे जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये अकेले आगे बढ़ेंगे, फ्लो के साथ बह जाएंगे। और इनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर आप इनके पास वापस आ रहे हैं तो इन्हें आप ऐसे ट्रीट करें जैसे ये कोई प्रिंस हो या प्रिंसेस हो। इन्हें स्पेशल फील कराएं। इन्हें लाइफ में बहुत ऊंचा उठना है। लाइक अगर आप इनको एक स्टेप आगे ले जाओगे तो इनको और 2 स्टेप ऊपर उठना है, ऐसी इनकी सोच है। तो आपके पर्सन इस वक्त पूरा फोकस कर रहे हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने में, अपनी लाइफ में सक्सेस को लाने के लिए, अबंडेंस को लाने के लिए। एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये जानते हैं कि ये अबंडेंस, ये सक्सेस आपकी हेल्प से उनकी लाइफ में आ सकती है। तो वो आपके साथ ज़रूर इन्वॉल्व होंगे और आपके साथ फ्लो के साथ चलने की कोशिश भी करेंगे। बट हाँ, थोड़े से नखरे वो ज़रूर दिखाएंगे आपको, प्रिंस और प्रिंसेस वाले, क्योंकि आपके पर्सन की सोच थोड़ी इस तरह की है और उनको रियलाइज़ भी हो रहा है इस वक्त कि उन्होंने आपको जो तकलीफ़ें पहुंचाई वो कितनी गलत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा लौट कर उनकी तरफ भी आ रहा है। एंड उनको ये पता है कि उन्होंने लापरवाही बरती जिसकी वजह से ये सोलमेट कनेक्शन खराब हुआ। बट अब वो चीज़ों में मैं 100% नहीं कहूँगी, यहाँ पर 50% चीज़ों में सुधार लाना चाहते हैं अर्थ साइन आपके पर्सन। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू अर्थ साइन। होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो, आप लोगों से रेजोनेट की हो। अगर ऐसा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। सो लेट्स मूव ऑन। वाटर साइंस। हे वाटर साइंस, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। लास्ट एनर्जी चेक इन। एज यू कैन सी द कार्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल इज योर कार्ड जो कि रिवर्स में आया है, एंड 5 ऑफ सॉर्ड इज योर पर्सन्स कार्ड। तो क्लियरली ब्लॉक्ड हैं आप, कोई तो लड़ाई झगड़ा हुआ था आप दोनों के बीच में, यहाँ पर ब्लॉक्ड हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है ब्लॉक आपके पर्सन ने आपको किया हुआ है। तो आपकी जो एनर्जीज है वो यही है, आपकी फैमिली, आपका वर्क, इन सब की वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं। एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत क्लियरली, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई फीमेल थी स्ट्रांगली आपके बीच में जिसकी वजह से, ये फीमेल ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी हो, बहन भी हो सकती है, मम्मी भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, बट एक स्ट्रांगली यहाँ पर एक फीमेल थी। और काफ़ी केसेस में मैं क्लियर कर दूं, पास्ट रिलेशनशिप रहा है आपके पर्सन का इस फीमेल के साथ, जो मेल्स रहे हैं, तो वो फीमेल की वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए। आप दोनों की फीलिंग्स तो यही है, आप इस वक्त कोई एफर्ट नहीं करना चाहते हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं।
एंड अगर आपके पर्सन की बात करूं तो वो चाहते हैं कि अगर आप झुक जाएं, आप उनकी बातें मान लें, जैसा चाहते हैं वो ऐसा रहे तो ठीक है, ओके फाइन, लेकिन उसके अलावा वो अपनी तरफ से कोई रोमांटिकली एफर्ट्स करते हुए या उनकी तरफ से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अपने ईगो को मारकर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और करंट एनर्जीज और फीलिंग्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको या तो आपके पर्सन को काफ़ी रिग्रेट हो रहा है इस रिलेशनशिप की वजह से, काफ़ी चीज़ें उनको हर्ट कर रही है। पास्ट में काफ़ी सीन क्रिएट हुआ है, काफ़ी ड्रामा हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आज भी आप या तो आपके पर्सन रातों को उठ जाते हैं और उठकर एकदम से घबरा जाते हैं और बार बार पास्ट को रिकॉल करते हैं कि ऐसा क्यों किया, मैंने शायद गलत डिसीजन लिया। इस तरह की चीज़ें इस वक्त भी आप लोगों के दिमाग में चल रही हैं। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप ओवर हो चुका है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि रिलेशनशिप ओवर हो चुका है। इज देयर एनी चांसेस? नो, देयर इज नो चांसेस। यहाँ पर पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गया है आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि पैसे का लेन देन हुआ है आपके बीच में और वही एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग रीजन रहा है आप दोनों के इस रिलेशनशिप के फेलियर होने का। वॉकिंग अवे, यहाँ पर आपने, मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रांगली लग रहा है कि आपने वॉक अवे किया इस रिलेशनशिप से। आपने खुद अपने रास्ते बनाए कि अब और मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। बट यस, यहाँ पर कोई तो एक स्ट्रांग वुमेन है, बहुत स्ट्रांगली मैं ये कहूँ, जो इस इंसान के लिए सोच रही है, जो इस इंसान को राह दिखा रही है इस वक्त भी। अगर आप फीमेल है तो आपके पर्सन की लाइफ में स्ट्रांगली कोई फीमेल रही है, और अगर आप मेल है तो आपकी जो पर्सन है उनकी लाइफ में कोई उनकी फ्रेंड या कोई ऐसी पर्सनालिटी रही है जो उनको गाइड करती है और जिनकी वजह से ये रिलेशनशिप खराब हुआ है। उनकी सोच पर वो फीमेल हावी है। यहाँ पर सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का भी कार्ड आया है, तो इट क्लियरली शोज मी कि आपके जो पर्सन है उनका इस वक्त जो है, हो सकता है बैक पेन हो या हो सकता है उनके पेट में दर्द हो, कोई ऐसी परेशानियों से ये इंसान जूझ रहे हैं और इस इंसान को अभी इमोशंस को लेकर थोड़े से डिसबैलेंस्ड आपके पर्सन चल रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं, उनका साइन हो सकता है, या फिर आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं स्ट्रांगली। ओके, विद इनोसेंस, मैच्योरिटी, फ्रेंडलीनेस और पास्ट लाइफ। आपकी पर्सन की सोच आपको लेकर यह है कि आप बिल्कुल मैच्योर नहीं थे। आपने उन्हें जैसा ट्रीट किया वैसा आपको उन्हें ट्रीट नहीं करना चाहिए था। आपने लाइक होता है ना, बड़े छोटे की बातें, ऐसे क्लास की बातें की गई हैं उनके साथ कि तुम्हारी क्लास नहीं है, तुम मुझे मैच नहीं करते हो, इस तरह की बातें कही गई हैं। वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि इस इंसान ने मुझे बहुत गलत ट्रीट किया, बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ मेरे साथ डील नहीं किया। इस रिश्ते को जितना खूबसूरत बनाया जा सकता था मैच्योरिटी के साथ, वो मैच्योरिटी यूज ही नहीं की गई। फ्रेंडलीनेस बिहेव किया गया। लाइक मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यहाँ पर पब्लिकली आप दोनों ने अपने रिलेशनशिप को शो नहीं किया, बस यही कहा हम दोनों फ्रेंड्स हैं, और किसी एक पर्सन ने बहुत कोशिश की कि तुम मेरे रंग में रंग जाओ और फिर सब ठीक रहेगा, लेकिन आप उनके रंग में रंग नहीं पाए, तो इसलिए आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई। और अभी आपके पर्सन ने ये सोच लिया है कि जो भी इस रिश्ते में हुआ, ये शायद मेरी पास्ट लाइफ थी, मेरी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड ये पर्सन था, मेरी लाइफ में आया, खराब की या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट की और चला गया। आपके पर्सन जो है बहुत मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और वो अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके पर्सन तो आगे बढ़ रहे हैं अपना एक पास्ट लाइफ का कर्मा समझ करके, ठीक है मुझे इस इंसान से ये पेन मिलना ही था, मिल गया और मैं अब आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। तो आपके पर्सन की तरफ से एज सच मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज या बहुत ज़्यादा थिंकिंग इस रिलेशनशिप को लेकर नज़र नहीं आ रही है, आपकी तरफ से ज़्यादा है। सो दिस इज़ द लास्ट एनर्जी चेक इन वाटर साइंस आप लोगों के लिए। होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अब मैं चलती हूँ एयर साइंस की तरफ। हेलो एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आप लोगों के कार्ड जो आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड आपका कार्ड आया है, नाइट ऑफ
पेंटिकल आपके पर्सन का कार्ड आया है विच इज़ इन रिवर्स्ड। ठीक है, तो आप आज भी पैशनेट हैं अपने पर्सन को लेकर, आप आज भी सोचते हैं, कितना भी आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप नहीं सोचते हैं, बट स्टिल आप सोचते हैं अपने पर्सन को लेकर, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके पर्सन की तरफ से मुझे कोई ऐसा मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है कि उन्होंने आपके लिए कोई एक्शन लिया हो, आपकी तरफ कोई अप्रोच किया हो, कोई भी मूवमेंट इस तरीके का मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ऑल्दो यहाँ पर गिफ्ट एक्सचेंज हुए हैं कुछ लोगों के बीच में, जेस्चर शो नहीं किए गए हैं आपके और आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन गिफ्ट एक्सचेंज हुए हैं। और कोई एक ज़ोरदार झटका भी रिसेंटली लगा है आप लोगों को, विद इन 24 आवर्स और 72 आवर्स मैं कह सकती हूँ। कोई एक ज़ोरदार झटका, लाइक टोटल ब्रेकअप करते हैं 2021 में, हम एक नए रिश्ते में जाएंगे लेकिन ये रिश्ता हम ख़त्म करते हैं, ऐसे स्ट्रांगली आपने सोचा है और बहुत स्ट्रांगली कोई ट्रुथ रिवील हुआ है, ये मुझे फील हो रहा है आप लोगों के बीच में। एयर साइंस, इस रिश्ते में कोई चांसेस हैं, तो अगर इस रिश्ते में आप विक्ट्री देखना चाह रहे थे, इसको सक्सेसफुल देखना चाह रहे थे, तो वो तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बट ये मैं क्लियर कर दूं एयर साइंस, यहाँ पर आपकी तरफ से भी 100% लव है, तो आपके पर्सन की तरफ से भी है। वो शो नहीं कर पाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन प्यार उन्हें भी है। यहाँ पर आपके पर्सन को या तो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड है, बहुत सारे चक्रास उनके ब्लॉक है जिससे कि चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, बट प्यार दोनों तरफ से है, ये चीज़ क्लियर है। आपके पर्सन को ऐसा मुझे लग रहा है कि जल्दी ही इस चीज़ की रियलाइजेशन होने वाली है कि यस, यू आर द ओनली पर्सन जो इस दुनिया में उनको सबसे ज़्यादा प्यार करता है या करती है, और जल्दी ही वो रियलाइजेशन उनको होगी। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से इश्यूज आपके पर्सन को हेल्थ वाइज चल रहे हैं इस वक्त, लेकिन उनको बहुत जल्दी इन सब चीज़ों की रियलाइजेशन होगी। चांसेस हैं इस रिलेशनशिप में कि ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी ये रिलेशनशिप ठीक हो सकता है विद एंजल ऑफ लव, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि प्यार दोनों तरफ से है, चाहे शो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, लेकिन प्यार दोनों तरफ से है। अब आपके पर्सन की करंट एनर्जी मैं देख रही हूँ, इनर वॉइस एक्सपीरियंसिंग सॉरो मोमेंट टू मोमेंट। आपके पर्सन का मैंने कहा ना, उनको जल्दी ही इन चीज़ों की रियलाइजेशन होगी। क्राउन चक्रा से उनके अंदर ये बातें जाएंगी, डिवाइन उनको ये चीज़ें सेंड करेंगे कि यस, ये पर्सन आपके लिए बेस्ट पर्सन है। वो अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे। अपनी लाइफ में जितने उनको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अभी जो वो बिटर एक्सपीरियंसेस से निकल रहे हैं, इस वक्त आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़रूरत है। लाइक उनको आपका एक टाइट हग चाहिए, वो इस परेशानियों से जूझ रहे हैं। रात भर वो इंसान तकलीफ में रहता है, दुख में रहता है, लेकिन प्रिटेंड दुनिया को ऐसे करता है कि नहीं, आई एम फाइन, आई एम ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं लोगों को संभाल सकता हूँ या मैं लोगों को संभाल सकती हूँ, मैं लोगों को गाइड कर सकती हूँ। लेकिन अंदर से ये इंसान बहुत टूटे हुए हैं, बहुत परेशान है। दे नीड अ टाइट हग फ्रॉम यू। लाइक आप अगर उनके हाथ पर हाथ रखकर ये भी बोल दो ना, मैं हूँ साथ, तो इस इंसान को इस वक्त बहुत सहारा मिलेगा। ये इस वक्त एक एक कदम बहुत फूक फूक के रख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये इंसान बहुत तकलीफों में है। और मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, शायद आपने, एयर साइंस, आपने बहुत स्ट्रांगली बोला है कि खत्म है मेरी तरफ से सब कुछ, मेरी तरफ से अब कोई उम्मीद मत रखना। और ये इंसान इस चीज़ को सोच कर ना, अपने जो आप दोनों के बीच में पास्ट में जैसा रिलेशनशिप रहा है, उनको बार बार रिकॉल कर रहे हैं और बहुत सौरों में जा रहे हैं। तो इस पर्सन को तो इस वक्त बहुत दुख है, इनकी एनर्जीज तो यही कह रही हैं, और इनको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने पास्ट में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं लिया। ये तो मेरे लिए इतना पैशनेट थे, पूरा फोकस मेरे ऊपर रखते थे, अचानक से इनका फोकस कैसे छूट गया है मेरे ऊपर से। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू एयर साइंस। मैंने जोडियक नहीं बताए। हाँ, जोडियक हो सकते हैं विद वॉन्ड कार्ड, सेजिटेरियस, लियो, एरीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर हो सकते हैं। स्कॉर्पियंस भी हो सकते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं चलती हूँ फायर साइंस की तरफ। Take care. Bye. Hello fire signs. So this is the current energy check-in of your person and yours. So देख लेते हैं आप लोगों के कार्ड्स कौन से आए हैं। एस ऑफ वॉन्ड आपका कार्ड आया है फायर साइंस। सेजिटेरियस, लियो, एरीज। द एम्प्रेस आपके पर्सन का कार्ड आया है। क्लियरली मैं यहाँ कह दूँ कि आप एक फ्रेश और न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, और यहाँ पर आपके जो पर्सन है द एम्प्रेस,
इस वक्त वो पूरे एक अपने ऑरा में है। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार पाना चाहता है, प्यार देना चाहता है। इस वक्त दोनों बाहें खोलकर वो इंसान आपका वेलकम करना चाहता है। ये मैं क्लियर कह दूँ फायर साइंस, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों इस वक्त एक दूसरे को हील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग नो कांटेक्ट में अब नहीं रहे हैं, और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन क्लियरली यहाँ पर सोशल मीडिया स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको आपके FB, आपके इंस्टा अकाउंट्स पर आपको फॉलो कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि उनको ये समझ आ रहा है इस वक्त कि आप उनको कितना हील कर सकते हैं, उनकी तकलीफ़ों में उनका साथ देकर, उनको मोटिवेट कर कर उनको लाइफ में कितना आगे पहुंचा सकते हैं। कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं फायर साइंस, और आप उनके लिए एक लकी चार्म रहे हैं विद द स्टार कार्ड। उनको ये पता है कि ये इंसान मेरे लिए बहुत लकी रहा है, इस इंसान के मेरे साथ रहने से मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, और एक रोमांटिक, एक लविंग रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। मुझे बिल्कुल भी इस रीडिंग में, जबकि लियोज की ये रीडिंग है जो कि काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग अब नो कांटेक्ट में है। इस रिलेशनशिप में कोई चांसेस है 100%, इस रिलेशनशिप में चांसेस है विद ब्लॉसमिंग अबंडेंस। यहाँ पर कोई एक पर्सन तो है फायर साइंस जो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है, स्पिरिचुअल वर्क में इन्वॉल्व हो चुका है, जिसकी वजह से ये कार्ड आया है। तो आप इस रिलेशनशिप में उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस ऑफ लव आए और हर चीज़ की प्रचुरता रहे आपकी लाइफ में। द सन कार्ड आया है, तो यहाँ पर हो सकता है काफ़ी जो मैरिड कपल हो उनकी लाइफ में जो बेबी एंटर करे। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर एक बेबी भी है, तो उसकी वजह से ये रिलेशनशिप और ज़्यादा अच्छा हो जाए। यहाँ पर मुझे बहुत होप्स नज़र आ रही हैं कि चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। हाँ, पर यहाँ पर अपने ईगो को मारना होगा। ये नहीं सोचना है कि मुझे इस इंसान को जीतना है, मुझे इस इंसान को प्यार में पाना है। ऐसी सोच रखेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। डोर टू स्पिरिट, क्लियरली यहाँ पर आपको बहुत पीसफुली आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप में। जितना पीसफुल होके, जितना अपने दिमाग को शांत रख के आप इस रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ये रिलेशनशिप और खूबसूरत होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे काम रहना सीख लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल वर्क से जुड़ चुके हैं। अब करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर की कंडीशनिंग हो रही है। उन्होंने ये सोच लिया है कि अब मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे अलग होना है, मैं जो हूँ मुझे खुद को वही दिखाना है। हाँ, कमिटमेंट इश्यूज अभी भी आपके पर्सन को है, लेकिन आपके पर्सन अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं वो, लेकिन आपको क्लियर कह देंगे कि मैं अभी कमिट नहीं करूँगा या करूँगी। आपके पर्सन की कुछ चीज़ें तो जिसे कहते हैं ना, त्रिनेत्र खुल रहा है, उनका थर्ड आई खुल रहा है। उनको समझ आ रहा है कि मेरी लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और आपके पर्सन अब ये तय कर रहे हैं कि मुझे इस कलरफुल लाइफ की तरफ जाना है या वापस जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं यहीं रहना है। आपके पर्सन ये तय करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुझे इस विंडो से निकल कर बाहर जाना है और अपनी ज़िंदगी की खुशियों को, अबंडेंस को चुनना है, या फिर यहीं खड़े रहूं और बस देखता रहूं कि हाँ मैं जाऊंगा, सोचता रहूं इन्हीं बातों को। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग यही है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं, उनको कॉन्शियसनेस हो रही है। और ये कॉन्शियसनेस क्यों हो रही है, उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ एनर्जीज जा रही हैं और डिवाइन उनको ये चीज़ें रियलाइज करा रहे हैं। हाँ, कमिट अभी भी नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं उनको डर है कि मैं अगर कमिट कर दूं और मैं उस पर फुलफिल नहीं हो पाया उन उम्मीदों पर, तो ये रिलेशनशिप में वापस प्रॉब्लम्स होंगी, इसीलिए अभी वो कमिट नहीं करेंगे। दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू फायर साइन। होप आप लोगों को ये करंट एनर्जी चेकिंग पसंद आया हो। जल्दी मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि प्रेडिक्शन होगी 2021 के लिए सारे ज़ोडिएक के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।